हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई होप दैट एवरीवन इज़ फाइन। मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोनाउन टॉपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिएगा, जो हम स्कूल्स में जो पढ़ते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो देखिए हिंदी में भी ग्रामर है, इंग्लिश में भी, हर भाषा में ग्रामर होता है, वो अलग बात है। तो किसी भी भाषा का जो ग्रामर है, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसका ग्रामर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक ग्रामर होता है। सेकंड हमारा फंक्शनल ग्रामर होता है और लास्ट जो है वोकेबुलरी होता है, जिसको हम वर्ड बूस्टर बोलते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ग्रामर का, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बेसिक ग्रामर बोलते हैं, उसमें 8 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, क्लास ऑफ ग्रामर जिसको बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर आर्टिकल को इंक्लूड करें तो 9 पार्ट्स बन जाते हैं। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आर्टिकल को भी इंक्लूड किया जाए तो 9 पार्ट्स बन जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, यहीं से बनता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड टॉपिक है द प्रोनाउन। अब देखिए, क्लासेस में जो पढ़ा जाता है वो बहुत कम टाइम में हम कोई टॉपिक कवर करा दिया जाता है और बहुत ही सिलेक्टेड कुछ रूल्स होते हैं, जिससे हमको अक्सर समझ आता नहीं है कि हम प्रोनाउन को कैसे यूज़ करें, और यदि प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है और वो रॉन्ग है, उसमें एरर है, तो उस एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाए, किस प्रकार से उसको करेक्ट किया जाए, ये प्रैक्टिस नहीं होती है। सिर्फ क्लास में खाली रूल सिखाए जाते हैं, रूल पर प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपको कुछ डिफरेंट एक मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और वन बाय वन हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में, जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन सके कि प्रोनाउन से रिलेट कोई भी आपका जो सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसमें डाउट नहीं रहेगा। और इस चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट कवर होने के बाद, ये चैलेंज से कहता हूँ कि यदि आपका कोई भी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हो, उसमें यदि इस टॉपिक से रिलेट कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाओगे और उसको डेफिनेटली आप करेक्ट करोगे। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, अलग अलग जितने भी रूल्स प्रोनाउन के होते हैं वो सारे रूल्स हम एग्जाम्पल से कवर करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद, जो माइंड में जिस चीज़ का एक नेसेसिटी क्रिएट होता है, एक माइंड में क्लिक होता है वो चीज़ कि ये सेंटेंस जो है कहाँ इसमें मिस्टेक है, कहाँ इसमें एरर है। तो उस एरर को ढूंढने के लिए जब हम एफर्ट्स लगाते हैं तो हम एक माइंड के लेवल पर प्रिपेयर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इंटेंशन बढ़ रही है। तो उस समय हम जानना चाहते हैं कि कहाँ मिस्टेक है, और जब हमको पता चलता है कि यहाँ मिस्टेक है तो वो एक रूल के रूप में हमारे माइंड में रिटेन हो जाता है फॉर एवर के लिए। ऑलराइट, खाली रूल पढ़ने से या फिर एक दो एग्जाम्पल करने से वो चीज़ कंप्लीटली नहीं हो पाती है। हाँ, यदि हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस दौरान आपको बताया जा रहा है कि सेंटेंस में यहाँ मिस्टेक है और ये मिस्टेक जो है इस प्रकार से ठीक होनी है और ये रूल इस प्रकार काम करेगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीज़ लंबे समय तक माइंड में रहती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, आपको प्रॉपर्ली समझ आए, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिवली वॉच, प्लेन कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा गाइस। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक प्रोनाउन, सो प्लीज़ अटेंशन। तो देखिएगा गाइज, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I hope you must be knowing that the kids of Sonu। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि कहाँ मिस्टेक इसमें है और किस प्रकार इसको करेक्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली, और वो जो करेक्शन होगी वो एक रूल के फॉर्म में होगी, यानी कि वो रूल होगा जो वहाँ हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं इस पर, राइट। क्योंकि करेक्शन यानी कि जो एरर यहाँ फाइंड आउट किया जाएगा वो किसी न किसी रूल के बिहा पर होता है। रूल का वायलेशन करके हम कोई चीज़ करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक एरर के बिहाइंड एक रूल होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ साथ आपको रूल भी कवर कराए जा रहे हैं और हर एक एग्जाम्पल एक नए रूल के साथ काम करेगा। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू मस्ट बी नोइंग दैट द किड्स ऑफ सोनू आर स्मार्टर देन मोनूज। अब आप इसको पढ़िए, समझिए कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। देखिए, हम मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे। इसमें आई होप, मैं आशा करता हूँ, ये सब ठीक है। यू मस्ट मोडाल है, बी नोइंग दैट द किड्स। अब रूल ये कहता है गाइज कि यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यदि ये कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऑलराइट,
और एक कंपैरिजन की सेंस है आर स्मार्टर देन, यानी कि स्मार्टर एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, देन इसके साथ हम यूज़ करते हैं। हम जो है सोनू के बच्चों का कंपैरिजन मोनू के बच्चों से कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव सेंस है। तो रूल ये कहता है स्टूडेंट्स, जब नाउन जो आपका फर्स्ट है वो प्लूरल है, यानी कि प्लूरल नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तब हम सेकेंड नाउन जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वहाँ आपको उससे पहले दोज ऑफ यूज़ करना होता है। देखिए मोनूज किड्स, अब मोनूज किड्स, यहाँ भी किड्स है और यहाँ भी किड्स लिखेंगे तो नाउन का एरर हो जाएगा, इसलिए मोनू एपोस्ट्रोफी एस, मोनू के, किड्स हम नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि इसमें किड्स भी शामिल हो जाए और ये सेंटेंस पूरी तरह से प्रॉपरली बन जाए। तो द किड्स ऑफ सोनू आर स्मार्टर देन दोज ऑफ, यहाँ हम THOSE, दोज ऑफ मोनू, देन के बाद दोज ऑफ मोनू एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा यहाँ से, ओके। हाँ, यदि यहाँ पर किड होता, द किड ऑफ सोनू इज स्मार्टर देन दैट ऑफ मोनू, यदि ये नाउन सिंगुलर होता तो फिर हम देन के बाद दैट ऑफ मोनू लिखते हैं। अब ये नाउन प्लूरल है किड्स, तो फिर हम यहाँ देन के बाद दोज ऑफ मोनू, ये एपोस्ट्रोफे एस हट गया यहाँ से, यहाँ हमने ऑफ यूज़ किया है, यानी कि एपोस्ट्रोफे एस भी वही काम करता है, ऑफ भी वही काम करता है। तो दोज किसके लिए यूज़ किया है? किड्स के लिए, यानी कि जो सोनू के किड्स हैं वो स्मार्टर हैं देन किससे? दोज ऑफ मोनू, यानी मोनू के दोज, दोज मीन्स किड्स, तो दोज यहाँ किसका सिंबल है? किड्स का, तो देन दोज ऑफ मोनू। ऑलराइट, तो इस प्रकार इसको करेक्ट करना है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को बार बार देख सकते हो, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकंड, आई माई सेल्फ सो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सो, मैंने खुद देखा, इट ये है दैट कि ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, कि वो अपने कपड़े धो रहा था, एंड सी वॉज वॉशिंग हर, देखिए सी सब्जेक्ट है, वॉज वॉशिंग धो रही थी हर क्लॉथ्स। अब हमने क्लॉथ्स यहाँ नहीं लिखा है, ओके। अगर हम क्लॉथ्स यहाँ लिखते तो यहाँ भी क्लॉथ्स है और यहाँ भी क्लॉथ्स होता, तो नाउन का एरर, यानी कि जब हम नाउन को रिपीट करते हैं तो नाउन का एरर बन जाता है गाइज, इसलिए हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है लास्ट में हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और हर का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, HERS। ये प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया है, और फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देखिए, तो सी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स नहीं लिख सकते हम, क्योंकि क्लॉथ्स यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये नाउन का एरर हो जाएगा। और हम लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ करेक्शन करना है, मिस्टेक कहाँ ये फाइंड आउट करना है। पेपर में आपको मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, वहाँ पर लिखना कुछ नहीं है। तो मिस्टेक कहाँ है? हर में है। लेकिन क्या मिस्टेक है जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हर्स आएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते, हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में जब हम यूज़ करते हैं गाइज, तो वहाँ नाउन को हम हाइड करते हैं, और जब हर प्लस नाउन इज इक्वल टू हर्स बनता है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है, ओके। तो ये हमारा मिस्टेक यहाँ पर है, इसको हम करेक्ट करना है। थर्ड देखिएगा, दे थिंक दैट दे आर राइट बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न दे हैव हार्म्ड देम सेल्फ। देखिएगा गाइज, जो दे हमारा थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल है, अब इसका रिफ्लेक्सिव हमेशा प्लूरल बनेगा, तो देम सेल्फ नहीं हो सकता, देम सेल्व्स होगा। सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स, एफ को हटाकर VS हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आई नो, मैं जानता हूँ, द फैक्ट तथ्य, वाई ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास बिकॉज ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखिए, जहाँ मिस्टेक हमको वहीं फोकस करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ मिस्टेक वहीं फोकस करना है। आई नो द फैक्ट, मैं फैक्ट जानता हूँ, वाई क्यों, ही एब्सेंटेड। देखिए, एब्सेंट जहाँ वर्ब होती है, जहाँ हमको एब्सेंट वर्ब मिलती है, ये रूल है, इंजॉय मिलता है, प्राइड मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हो अज्यूम होता है, रिज़ाइन होता है, प्रेजेंट होता है, अवेल होता है, बिजी होता है, कंटेंट होता है, तो वहाँ गाइज हमें उस वर्ब के बाद डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। अब ही सब्जेक्ट है तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। ये खाली एब्सेंट के केस में नहीं है, जैसे मैंने बताया भी आपको, एब्सेंट हो, इंजॉय हो, प्राइड हो, अज्यूम हो, रिज़ाइन हो, अवेल हो, प्रेजेंट हो, बिजी हो, कंटेंट हो, तो हम जस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए हिमसेल्फ, ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। आगे देखिए, यू हैव क्वालिफाइड योरसेल्फ। देखिए, क्वालिफाइड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम कभी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते हैं। क्वालिफाइड ही नहीं गाइज, ये एक रूल है, जहाँ आपको वर्ब मिलती है कीप, स्टॉप, टर्न,
क्वालिफाई, बात, और इसमें 2-3 वर्ब्स और भी हैं जैसे कि मूव है यानी कि चलना, ओके, जैसे कि रेस्ट है, हाइड है। तो उनके बाद गाइस कभी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाकी आप वीडियो को रिपीट करके आप इनको सुन सकते हो, समझ सकते हो। जहाँ कीप होता है, स्टॉप होता है, टर्न होता है, क्वालिफाई होता है, बात होता है, मूव होता है, रेस्ट होता है, हाइड होता है, वहाँ कभी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता। ये एरर है। आगे देखिएगा, माई सेल्फ हैव कंप्लीट। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये गलत है। यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए आई। माई सेल्फ का क्या होगा? सब्जेक्टिव केस आई। आई डोंट थिंक यू नो द मैन हु टीचेज सी। देखिए ये जो हु है गाइज, ये क्लोज का केस है। क्लोज आपने पढ़ा होगा, नहीं तो एक वीडियो बना देंगे क्लोज पर। अब क्लोज की 3 टाइप होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अब जो एडजेक्टिव क्लोज होता है उसको हम रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं, रिलेटिव उसको हम प्रोनाउन भी बोल देते हैं। देखिए अब रिलेटिव क्लोज जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 प्रकार के कंजंक्शन यूज होते हैं उसके अंदर। मैंने कहा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज का नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज में से एडजेक्टिव क्लोज का एक कंजंक्शन है। एडजेक्टिव क्लोज में 2 तरह के कंजंक्शन यूज होते हैं, पहला रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने से पहले नाउन जो एंटीसीडेंट होता है, पूर्व पद, उसको क्वालिफाई करता है। ओके, इसमें सब्जेक्ट कौन है? पढ़ाता कौन है? मैन। द मैन, व्यक्ति जो टीचर्स पढ़ाता है, हर उसको। अब देखिए वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस गलत है, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हर आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ दे। अब देखिएगा एक रूल बनता है गाइज यहाँ पर कि यदि सब्जेक्ट इट है और इट के बाद बी की कोई भी फॉर्म है, इज़ेमार हो सकता है, वॉजवर हो सकता है, तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। तो नॉमिनेटिव केस है दे, यानी सब्जेक्ट होगा दे। देखिए यहाँ पर इट इज़ देम नहीं हो सकता, इट इज़ दे, यानी कि इट के बाद कोई बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म के बाद नॉमिनेटिव केस होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव तो देम होता है, ये सब्जेक्टिव ठीक है। लेकिन हु हैज़ गॉट, अब दे के साथ हमें हैज़ यूज़ नहीं करना है, हैव यूज़ करना है। वर्ब ये जो हैज़ है ये इट के हिसाब से नहीं है, इट के हिसाब से तो इज है, ये हैज़ जो है ये दे के हिसाब से आएगा, तो दे हैव, तो मिस्टेक यहाँ है ए पार्ट में। ओके, आई परचेज्ड कंप्यूटर, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। एंड सोल्ड, बेचा। द सेम, देखिए द सेम यूज़ नहीं कर सकते गाइज हम, क्योंकि द सेम वहाँ यूज़ होता है जहाँ द सेम के बाद जस्ट नाउन होता है। यहाँ तो प्रपोजिशन है, नाउन के बाद दैट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक कहाँ पर है, द सेम की जगह है। मैंने खरीदा एक कंप्यूटर पिछले सप्ताह। एंड सोल्ड, बेचा, किसको बेचा? कंप्यूटर को बेचा। तो कंप्यूटर एक नाउन है, यदि यहाँ भी मैं कंप्यूटर यूज़ करूँगा तो बार बार कंप्यूटर यूज़ करने से नाउन का एरर हो जाएगा, नाउन की रिपीटिशन ही नाउन का एरर होता है। तो ये नाउन है, इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमको प्रोनाउन चाहिए। अब ये नॉन लिविंग नाउन है तो इसके लिए हमको नॉन लिविंग प्रोनाउन चाहिए, तो इट हम यूज़ करेंगे। आई परचेज्ड ए कंप्यूटर लास्ट वीक एंड सोल्ड इट, इसको मैंने बेचा एट डबल प्राइस। ओके, गुड। एवरी गर्ल प्रेफर्स टू मैरी यू, प्रत्येक लड़की प्राथमिकता देती है तुम्हें शादी करने के लिए, यानी कि हर लड़की के चाहते हैं कि वो तुमसे शादी करें। बिकॉज, क्योंकि यू आर टॉलर, यू सब्जेक्ट है गाइज, यू आर टॉलर, आप लंबे हो हाइट में, एंड मोर हैंडसम, और काफ़ी सुंदर भी हो। इसको हैंडसम नहीं बोलते गाइज, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, एन डी के कॉम्बिनेशन में डी साइलेंट होता है, हैंडसम। देन हिम, अब देखिएगा देन यानी कंपेरेटिव डिग्री है, यानी ही का कंपैरिजन यू से, यू का कंपैरिजन ही से हो रहा है, तो ही ये हमारा यू जो है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन गाइज सब्जेक्ट से होता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। यू तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ आपने यूज़ किया हिम, ये गलत है, हम ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, तो हिम की जगह हमें ही यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए ही। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ हम हर एग्जाम्पल के साथ उसके रूल को भी क्लियर कर रहे हैं। अब हमको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ एरर मिलता है और किस प्रकार से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। खाली रूल पढ़ने से हम नहीं एस्टिमेट कर सकते, उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते कि किस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा, कहाँ मिस्टेक रहेगी। तो पहले हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के साथ साथ उनके हम जो रूल्स हैं वो भी सीख रहे हैं, तो ये मेथड आई थिंक परफेक्ट है किसी भी लर्नर के लिए। एग्जैक्टली, आगे देखिए 11 रूल, सीता ऑफन कम्स लेटर देन मी।
देखिए सीता सब्जेक्ट है, सीता अक्सर आती है लेटर, कंपैरेटिव सेंस है। तो देखिए सीता सब्जेक्ट है तो सीता का कंपैरिजन जो है वो मी से कैसे हो सकता है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ आई आना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सलमान वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस, सलमान जो है वो चाहता है सेल बेच, देखिए सेल जो होता है SAL वो नाउन होता है, सेल वर्ब है। सलमान चाहता है अपना घर बेचना फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजन से, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल माई, देखिए मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता। टू सेल माई हाउस, अगर मैं यहाँ हाउस यूज़ करता हूँ तो यहाँ भी हाउस है और यहाँ भी हाउस है, दो बार नाउन यूज़ करने से नाउन का एरर बन जाता है, क्योंकि नाउन का रिपीटिशन ही उसका एरर होता है गाइज। तो यहाँ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि माई प्लस हाउस इज इक्वल टू माइन बनता है, यानी कि माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। ओके, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पर है, लास्ट में माई नहीं माइन यूज़ होता है, और क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। 13 देखिएगा, आर इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश एक विकसित हो रहा देश है, यानी कि विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है। एंड वी एक्सपेक्ट वी कैन बी फुली डेवलप्ड बाय 2020, और 2020 तक हम पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, ऐसा मानना है, ऐसा संभव है। तो देखिएगा गाइज, इसमें एरर यहाँ पर है, वर्ब से पहले कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता, आर इज़ गलत है क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हाँ, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आप वर्ब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है गाइज आर्स, OURS, आर्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि आर प्लस, अब देखिए यहाँ पर आर प्लस कंट्री, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर कंट्री इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, लेकिन यहाँ भी कंट्री फिर यहाँ भी कंट्री, नाउन का एरर हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ आर्स यूज़ करना होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन बनता कैसे है, आर प्लस कंट्री, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, योर प्रॉब्लम एंड हर। अब देखिएगा योर प्रॉब्लम पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन है योर प्रॉब्लम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यूअर्स, यानी कि यूअर प्लस में नाउन इज इक्वल टू यूअर्स, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड हर आर, देखिए हर या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव गाइज कभी अकेला नहीं आ सकता, उसके बाद नाउन होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए कि यूअर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम आर। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है तो हम ऐड कुछ नहीं करेंगे, हमको एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर हर्स आना चाहिए, क्योंकि यूअर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम, अब हर प्लस में प्रॉब्लम इज इक्वल टू हर्स आप यूज कर सकते हो, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, तो हर प्लस में प्रॉब्लम इज इक्वल टू हर्स हो जाएगा। तो यहाँ हमें HERS हर्स यूज़ करना था पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मिस्टेक है। आगे देखिएगा, आई नो, मैं जानता हूँ, ही डिड नॉट से एनीथिंग। देखिए गाइज नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट, इसमें हम सम यूज़ नहीं कर सकते, सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, तो यहाँ हमें एनी यूज़ करना होगा। आई नो ही डिड नॉट से एनीथिंग। ओके, आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वॉन्ट टू डू, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो यहाँ हम एनी यूज़ नहीं कर सकते, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ हम सम यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट टू डू समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिएगा 17 सेंटेंस, वी मस्ट नॉट एक्यूज समबडी, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, वी मस्ट नॉट एक्यूज समबडी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट का यूज़ किया गया, तो यहाँ समबडी नहीं एनीबडी यूज़ आएगा, यानी कि नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में हम एनी यूज़ करेंगे, ना कि सम यूज़ करेंगे। ओके, 18 देखिएगा, देयर आर 2 कंप्यूटर्स, यहाँ 2 कंप्यूटर्स हैं, देर आर 2 कंप्यूटर्स हेयर, यहाँ पर 2 कंप्यूटर है, बट यू कैन यूज़ इधर एट ऑल। देखिए गाइज ये निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, एक निगेटिव सेंस की बात है, क्योंकि इसमें 2 कंप्यूटर हैं और उनमें से आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज़ इधर एट ऑल, तो यहाँ इधर की जगह निदर आएगा, आप उनमें से कोई यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इधर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ निदर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इधर का यूज़ 2 में से एक के लिए होता है, निदर का यूज़ 2 में से किसी के लिए भी नहीं होता, यानी कि बोथ इन वन इधर की सेंस में, नॉट एनी वन वो निदर के केस में होता है। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स 9th रूल सेंटेंस, देर आर 5 मेंबर्स इन दिस कमिटी, इस कमिटी में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, एंड बोथ आर ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट। अब देखिए ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ईमानदार और मेहनती, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अब जो मेंबर्स है ये नाउन है, कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स हैं। यदि हम मेंबर्स को एक प्रोनाउन में चेंज करें, क्योंकि अगर मेंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है तो हमको प्रोनाउन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन चूज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ जो बोथ आर दिया हुआ है, अब 5 को हम बोथ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बोथ तो 2 के लिए होता है, तो यहाँ हमको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कि 5 मेंबर्स को पूरी तरह से कंपनसेट कर दे। तो देर आर 5 मेंबर्स इन दिस कमिटी, इस कमिटी में 5 मेंबर्स हैं। सो एवरीबडी, अब एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, आर नहीं इज आएगा फिर। एवरीबडी इज ऑनेस्ट एंड डिलिजेंट, प्रत्येक एक ऑनेस्ट है और मेहनती भी है। ओके, देखिएगा लास्ट सेंटेंस, एवरी वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक एक, विल बी अवॉर्डेड, सम्मानित किया जाएगा, इफ़ यू डू योर ड्यूटी विद एंथुजियाज्म, यदि आप अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को उत्साह के साथ निभाते हो तो आप सभी को सम्मानित किया जाएगा, आप में से एक एक को सम्मानित किया जाएगा। अब देखिएगा गाइज, यहाँ पर एरर कहाँ है, देखिए एवरी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अब एवरी वन इज हेल्पिंग हिम, एवरी वन इज डूइंग हिज वर्क, ये सही है, लेकिन जब एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, समवन के बाद हम ऑफ प्रपोजिशन पाते हैं और ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता है तो गाइज इसमें स्पेस बनता है, एवरी स्पेस वन, इसको एक साथ नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग लिखना होगा, ये एक रूल है, इसको फॉलो करना होगा। ऑलराइट, सो एवरी स्पेस वन आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी करेक्ट करना होगा इसको, यानी कि पेपर में फाइनली लिखना तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ है, तो ए जो पार्ट इसमें एरर है। सो गाइज, ये था आपका प्रोनाउन का फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और इन 20 सेंटेंसेस में आपके आई थिंक 20 के नियर अबाउट रूल्स भी क्लियर हो गए हैं और रूल्स को आपने विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ सीखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माइंड में जो डाउट बन सकते थे खाली रूल पढ़ने से, वो अब एग्जाम्पल के साथ रूल सीखने से नहीं रहे हैं। और आई थिंक दैट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू टीच स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द लर्नर्स, बिगनर्स। ओके, एक अच्छा तरीका है सिखाने का, समझाने का, जिसमें कि आपको पहले सेंटेंस दिया जाए, फिर आपको सेंटेंस में जो मिस्टेक है उसके बिहाफ पर किस चीज़ को लेकर मिस्टेक है, क्यों है वो मिस्टेक, वो किस रूल के बिहाइंड वो काम कर रहा है, क्या रूल वहाँ फॉलो होना चाहिए जिससे वो करेक्ट हो सके, ओके, वो एरर फाइंड आउट हो सके। तो गाइज़, ये मेरी तरफ से जो एफर्ट था, कोशिश थी कि आपको समझ आए और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ और उस पर मैं डिस्कस करता रहूं ताकि आपके डाउट सॉल्व होते रहें और प्रोनाउन का टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इन प्रैक्टिस सेट्स के बाद गाइज़, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेगा, प्रोनाउन से रिलेट आपका एरर नहीं रहेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट्स हैं। सो गाइज़, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप enjoying, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर।